अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुफ्ती घोड़े चोरी हो गए। इन 8 घोड़ों वाला वाक़या इस लायक है कि तरी से इसे हूबहू नकल किया जाए। चोरी लटेरे तायूत के लोग ही थे। नवे रसाओं पर मुलकती बाहर गया हुआ था। ये वही सुर्ख घोड़ी थी जिस पर सवार हो गए तमोजन तरगाताई के जंगल से निकल भागा। मलकोती गुलहरिया पकड़ने गया हुआ था और जब वो आया तो नौजवान इसके पास गया। घोड़े चोरी हो गए। ये फ़िक्र की बात थी। इसके सिवा बाकी सब भाई अब प्यादा हो गए थे और अगर कोई हमलावर आ निकलता तो वो इन्हीं के रहमो करम पर थे। मुल्कती ने कहा, लटेरों का तौक़ुफ़ मैं करूँगा। कसार ने कहा, तू नहीं, तौक़ुफ़ करने के लिए मैं जाऊँगा। तमोजन ने कहा, तुम लोग नहीं पा सकोगे इन्हें, और अगर पा सके तो वापस नहीं ला सकोगे। इनका तौक़ुफ़ मैं करूँगा। इसी थकी घोड़े के ऊपर रवाना हुआ और सवारों और 8 घोड़ों के पाँव के निशानात से खोई लगाता हुआ 3 रोज़ तक तौक़ुफ़ करता रहा। वो अपने साथ कोई सूखा हुआ गोश्त ले गया था जो जीन और घोड़े की पीठ के दरमियान रखा था ताकि वो नरम और गर्म रहे। ये गोश्त तो कब का ख़त्म हो चुका था, मगर इससे बढ़ के मुसीबत ये थी कि ये घोड़ी बार बार बिफर जाती। तायूज जो एक घोड़े के बाद दूसरा ताज़ा दम घोड़ा बदल सकते थे, इसकी नज़र के पार ही रहे। चौथी सुबह को इस नौजवान मुग़ल को अपना एक हम उम्र जंगजू मिला जो पटगंदी के किनारे एक घोड़े का दूध दो रहा था। लगाम खींच के तमोजन ने पूछा, तूने कुछ लोगों को 8 घोड़ों को हाँकते ले जाते हुए देखा? हाँ, पिछले पहर 8 घोड़े मेरे करीब से होकर निकले। मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगा। मुगल की तरफ दोबारा देखकर अजनबी नौजवान ने अपना चमड़े का कैसा बांध के लंबी लंबी घास में छुपा दिया और कहा, तू थका हुआ और परेशान मालूम होता है। मेरा नाम बगौरची है और मैं तेरे साथ घोड़ों के ताक़ब में चलूँगा। थकी हुई सुर्ख घोड़ी चराने के लिए छोड़ दो। और बगौरची जिन घोड़ों का चरा रहा था, इनमें से एक सफ़ेद घोड़े पर रस्सी डाल के इसने तमोजन के हवाले किया। उन्होंने फिर से पटगंडी की राह ली और 3 दिन बाद इन्हें तायूत की हैमगाह नज़र आई जिसके करीब ही आए हुए घोड़े चरा रहे थे। दोनों नौजवान इन घोड़ों को वापस ले जाने लगे और फ़ौरन ही जंगजुओं ने इनका ताक़ब शुरू किया और इनके पास से एक जो सफ़ेद घोड़े पर सवार था जिसके हाथ में कमंद थी, इनके करीब आ पहुंचा। बगौरची ने तमोजन से कमान मांगी और कहा, मैं फिर के ताक़ब करने वालों का मुकाबला करूंगा, लेकिन तमोजन ने इसकी पेशकश ना मानी। शाम तक वो घोड़ों को डराते रहे। अब सफ़ेद घोड़े वाला जंगजू इस कदर करीब आ गया था कि कमंद फेंक सकता था। नौजवान मुग़ल ने अपने नए साथी से कहा, ये लोग तुझे ज़ख्मी कर देंगे, मैं कमान खींचता हूँ। पीछे हो तायूत पर छोड़ दिया। वो ज़मीन से गिरा। दूसरे जब इसके बराबर आए तो उन्होंने लगाम खींच ली। रात भर दोनों नौजवान सफ़र करते रहे और हिफाजत से घोड़ों समेत बगौरची के बाप की हैमगाह में आ पहुँचे जिसे उन्होंने पूरा वाक़या सुनाया। बगौरची जल्दी से दूध का थैला ढूंढ लाया ताकि इसके बाप का गुस्सा ठंडा हो। इसने बयान किया कि जब मैंने इसे थका बांधा और परेशान देखा तो मैं इसके साथ हो लिया। इसका बाप जो एक बड़े गले का मालिक था किस कदर इम्तनान से सब सुन रहा था, क्योंकि तमोजन के कारनामे मैदानों में एक हेमे से दूसरे हेमे तक मशहूर हो चुके थे। इसने कहा, तुम दोनों नौजवान हो, तुम दोनों एक दूसरे के वफादार दोस्त बनो। उन्होंने नौजवान हाँ को खाना दिया, एक थैला दूध से भरा दिया और इसे रुखसत किया। और कुछ ही अरसे बाद बगौरची भी इसके पास आ गया, क्योंकि बगौरची ने इसे अपना सरदार बना लिया था और इसे अपने साथ इसके ख़ानदान के लिए स्याह मोर का तोहफ़ा लाया। तमोजन ने इसे मरहबा कहा, तेरे बगैर घोड़ों को पा और ला ना सका, इसलिए इन 8 घोड़ों में से आधे तेरे। बगौरची ने मना किया, अगर मैं तुझसे तेरी चीज़ ले लूँ तो मैं तेरा रफ़ीक कैसे ठहरा? ना तमोजन कंजूस था और ना इसके बहादुर नौजवान साथी। फ़याज़ी इनकी फ़ितरत की गहराइयों में सरायत किए हुए थी।
जिस किसी ने तमोजन की कोई खिदमत की वो इससे कब रागे जो इससे लड़ रहे थे। तो सूरत हाल ये थी कि इसे अपने छोटे से ग्रोह के अलावा किसी शख्स पे यकीन नहीं था। इसने अपने रफ़ीकों को यकीन दिलाया जैसे सौदागर को अपने सामान से नफ़ा या यकीनी होता है, इसी तरह मुग़ल को इसका यकीन है कि इसकी तकदीर इसकी शुजाअत से बनेगी। इसमें तमाम खूबियाँ सफ़ाकियाँ थीं जो गरीबों की हानाबदोश नस्ल में भी पाई जाती थी। जो कमज़ोर था वो इसके लिए बेकार था और अपने कबीले से बाहर इसे और किसी पर भी इत्मीनान नहीं था। इसने सीख लिया था कि चालाकी के ज़रिए से किसी तरह दुश्मनों के दगा से बच सकते हैं, लेकिन जब वो अपने आदमियों में से किसी से कोई वादा करता तो वो अपनी ज़बान पे पक्का रहता, वो अपना वादा पूरा करके छोड़। वो कहा करता वादा खिलाफ़ी हाकम के लिए बड़ी बदनामियात हैं। अब इसके कबीले की तादाद बढ़ती जा रही थी क्योंकि बहुत से जंगजू जो इसके बाप के साथी थे अब इसकी सरदारी में वापस आ रहे थे, लेकिन अपने कबीले में भी इसकी सरदारी का इंसार बस इसी अमर पर था कि इसने दुश्मनों से बचने और किसी न किसी तरह अपने मुतहद साथियों की चरागाहों को इनके कब्ज़े में रखने का वादा। कबीले के रवाज के मुताबिक इनके गले और इनके हथियार हाँ की नहीं बल्कि इनकी अपनी मलकियत होते। यसुकई का बेटा इनकी अतायत और वफादारी का इसी वक्त तक हकदार था जब तक वो इनकी हिफाजत हम जो कबीलों में कानून के मुतरादफ है इसकी इजाज़त देती ही थी कि अगर तमोजन हानाबदोश सरजमीनों की मुसलसल हिफाजत करता तो इसको सरदार मान सकते हैं, अगर वो ना कर पाए तो वो इसे छोड़कर कहीं भी जा सकते थे। वो जिस्मानी कुव्वत, शुजाअत और चौकसी का मालिक था जो सरदार ने तमोजन को जिंदा रखा। बढ़ती हुई फरासत ने इसके अतराफ कबीले का मरकज़ कायम रखा। वो जिस्मानी कुव्वत, शुजाअत और चौकसी का मालिक था जो सरदार कोलोरान और ओनान के दरमियानी ज़हरे दावे करते थे। इसे कभी कभी पहाड़ों से नीचे मैदानों में भगा देते मगर इसे दबोच ना पाए। कहा जाता है कि तमोजन और इसके भाइयों की कुव्वत बढ़ती जा रही थी। सिर्फ तमोजन में एक मुतय्यन मकसद फ़ानी शोला बरक रहा था, ये कि वो अपनी मिरास का मालिक बन सके। इस ज़माने में जबकि इसकी उम्र 17 साल की थी वो बुरताई को लेने गया ताकि ब्याह के वो इसे अपनी पहली बीवी बना सके।